सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया सिंह और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो Q&A वीडियो होने वाला है, क्योंकि लोगों के बहुत टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना अब उनका आंसर दे दिया जाए। और आंसर देना शुरू करें। क्यों मुझे रखा तुमने? देखना हालत मेरी कि तूने सब यहाँ की लाइट वाइट बंद करके, देखो मुझे भी पसीना आ रहा है। एसी बंद करके तुमने यहाँ बैठा लगा भंडारे में। अब देखो, जब मेहनत करते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो पसीना आता ही है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करें। तो खुशी ने पूछा है कि इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड व्हाट वुड इट बी। अगर कोई चीज़ ऐसे चेंज करना चाहो तो फिर तुम ऐसी क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे, बताओ। तुम्हारी जिद। अच्छा, मेरे अंदर बताओगे पहले तो बताओ किसके अंदर बताना। मेरे अंदर ही बता दो। तुम्हारी जिद करना। मेरी जिद करना। बहुत जिद करते हो ना। मैं बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ। अच्छा, मैं आकाश के अंदर चेंज करना चाहूंगी उसका आलस। ही इज सो आलसी, और ये मुझे कुछ टाइम में पता चला है अभी। सेकंड इज व्हाट इज योर फेवरेट टीवी शो। मैं देखता नहीं शो। मेरा भी नहीं। अगर लेकिन अगर नॉर्मल इसमें कुछ भी अगर देना है तो मैं ज़्यादा कुछ टाइम अगर देखती हूँ तो बिग बॉस देख लेती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी एक दो एपिसोड देख रही हूँ तो मैं कोई भी नहीं देखता, वरना मैं भी कुछ नहीं देखती, टीवी सीरियल वगैरह कोई मैं कुछ टीवी देखता ही नहीं हूँ। बहुत साल बहुत जमाने पहले की बात है जब मैं देखा करता था। तो कौन सा था वो? पता नहीं, याद नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलो अक्षरा वाला। ओके। थर्ड इज हाउ मेनी किड्स डू यू वांट। अभी तो पता नहीं, अभी मेरे को लगता है एक बहुत है। दो एटलीस्ट होने चाहिए, फिर दो होने चाहिए, एक से कोई काम नहीं चलता। हाँ तो वही मतलब एक और दो, इससे ज्यादा की उम्मीद कोई कुछ तो वो सीधा सीधा आंसर कर रही है ना, सीधे आंसर दो। ठीक है, चलो ठीक है, दो। हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश। मेरा सलमान खान, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब बहुत सारे, लेकिन ना सबसे पहला और फिर बहुत टाइम से सलमान है। और तुम्हारा क्रश मतलब? क्रश मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। लड़का है लड़की? कोई भी एक्टर है। नहीं मतलब फेवरेट में बोल रहे हो मतलब कैसे? सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, लड़की हो, लड़का हो, टीवी सीरियल में हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो सकता है। एक वो लड़की है जो उसकी शो में आती है, अरे वहाँ का शो है वो आउट ऑफ इंडिया का, वो हयात मुराद और हयात। हाँ मेरा भी फिर वही होगा। हयात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मुराद और हयात में बहुत सही लगता है सीरियसली। मुझे तो उन्हीं से कपल। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? हिडन तो मेरे से कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट। मुझे लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे किसी ने अगर कुछ दिया है तो मैं उसकी उम्मीद पर हमेशा खरी उतरती हूँ, वो कुछ भी दे चाहे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अच्छा मुझे ना भी आता हो पर मैं उस मतलब जो उसकी उम्मीद होती है ना उससे अच्छा बना देती हूँ। अच्छा। हाँ तो मेरे को लगता है कि वो मेरा हिडन टैलेंट है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है चीज़ खुद के साथ। ठीक है। तुम्हारा? मेरा क्या हिडन टैलेंट? मेरे तो कुछ भी नहीं है। आकाश का है। आकाश पता है अभी आज ब्लॉग में ही बनाया था उसने, मतलब जो हमने दिन में शूट किया है उसमें हाथी बनाया था। है, और कभी आम बनाता है और दो चीज बनाता है, हाथी और आम। हिडन टैलेंट। वैसे देखा जाए तो आकाश का टैलेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ये नौटंकी बहुत अच्छी करता है। ठीक है, मतलब ये किसी को बोर नहीं होने देगा, और कोई अगर थोड़ा उदास होगा कुछ होगा ना तो उसको यूं करके हंसा दे। तो मेरे हिसाब से वो इसका हिडन टैलेंट है। मैं हर किसी को हंसा पाता ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब जो तुम्हारा जो तुम्हारे हाँ नोन है। देन यू विल बोथ प्लान अ बेबी। अभी बेबी प्लान करने से पहले हम दोनों की कुछ प्लानिंग्स हैं, पहले वो पूरी हो जाए, उसके बाद फिर बेबी प्लान करेंगे। ओके, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मेमोरी फ्रॉम स्कूल। मेरी तो बहुत डेंजर है, मैं नहीं बता सकता। मेरी बहुत ही डेंजर है, मैं नहीं बता सकता। तुम एक बता देना, कोई भी एक। मैं एक ही है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, उससे पूरी दुनिया में आतंक उठाती है। बताओ। वो नहीं बता सकता। बताओ। यार ये कोई बात नहीं है, बताना तो पड़ेगा। तो कोई और बता दो। और तो कुछ नहीं। अच्छा मेरी है कि आई थिंक आई वॉज इन 8th क्लास। ठीक है, 8th क्लास में थी और स्कूल में से हमारे स्कर्ट्स वगैरह पहनते थे। तो
मैंने बैग टांगा हुआ था और मेरे दोस्त ऐसे मेरी तरफ सामने चलती आ रही थी, मैं पीछे 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 ऐसे जा रही थी और मैं पीछे की साइड में गिर गई। तो एकदम से मुझे लगा कि मैं नीचे गिरी हूँ, किसी ने मुझे देखा है, तो मैं फिर रोने लगी। मैंने दोस्तों से पूछा किसी ने देखा क्या मुझे गिरते हुए, तो अब मुझे नहीं पता उन लोगों ने झूठ बोला था कि सच बोला था, क्या बोला था। मेरी मन की तसल्ली के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं किसी ने नहीं देखा, और एकदम से ऐसे गिरी, एकदम से टूट गई, तो फिर किसी ने देखा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। ओह माय गॉड। और तुम बताओ। मैं नहीं बता सकता। अरे बता दो। बहुत डेंजर है। अरे बता दो ना। जो मैं नहीं बता सकता यार हद है, बहुत बता डेंजर है, मैं नहीं बता सकता सर। Can't do anything. Next question is from Priya Shrivastava. When you both met from the first time. ये तो बताया है 2015 में हम सबसे पहली बार मिले थे। मंथ भी बता देती हूँ, अक्टूबर 29 नवंबर। अक्टूबर में पहली बार मिले थे, एक साथ 29 नवंबर में अक्टूबर में मिले थे। What is आकाश भाई and your favorite street food? मेरे को मोमोज अच्छे लगते हैं। मोमोज नहीं, मोमोज। हाँ मोमोज, ठीक है, वो भी चिकन वाले वेज नहीं अच्छे लगते हैं, वो भी स्टीम। और तुम्हें? चिली पटेटो। मुझे तो सब स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है, कोई भी हो। फेवरेट तुम सबसे ज्यादा तुम आकाश के जवान पर जब भी रहता है वो रहता है चिली पटेटो चिली पटेटो चिली पटेटो। जब ये मेरे से मिल जाता तब भी चिली पटेटो। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो उसने स्टार्टिंग के कुछ जो टाइम पर मुझे उसने चिली पटेटो ही खिलाई हैं, तो फिर चिली पटेटो है। नहीं, मेरा स्ट्रीट फूड एक है। हाँ, बेड़ई। बेड़ई ये ना एक हमारे साइड बनती है सुबह सुबह के टाइम, नाश्ते में पूरी टाइप की आलू की सब्जी के साथ। हाँ, वो मेरी फेवरेट है। मतलब चिली पटेटो में सामने, उसके सामने में कुछ नहीं लगते। बेड़ई मेरी फेवरेट है। बेड़ई। What is your both fave pic from your phone gallery? Story behind that. If you don't mind, then show the pic also. किसकी पिक दिखानी है, तुम्हारी अपनी? अरे ना किसी की भी। अपने फोन में तुम्हारी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? मेरी हो, तुम्हारी हो, किसी की भी हो सकती है, और उसके स्टोरी जो भी उसके पीछे हो। मैं भी जरा देखूं, मैंने भी देखी नहीं है। No. एक तो ये वाली है, ये मैं स्क्रीनशॉट दे रखा है। एक ये है। हाँ, उसकी वजह ये स्टोरी कुछ भी नहीं है, बस मेरे को अच्छी लगती है देखने में। ये अभी करंटली फेवरेट है ये मेरी। मेरी ये मेरा गुड्डू रोल है इसमें, शादी के टाइम पर। उस टाइम पर ही आकाश को ज्यादा मिली भी नहीं थी, है ना? ये मेथड है। ये एकदम से गोदी में है ना, एकदम देख के वो बेचारी। एक तो हमने इतना हैवी आउटफिट भी पहन रखा था, बहुत बुरी तरीके से उड़ते, लेकिन पता नहीं मुझे इसमें तब भी क्यूट लग रही है। देखो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत ज्यादा। देखो है ना, ये मुझे देख रही है अभी भी। हाँ। अभी भी मुझे देख रही तो है। ये अभी बोल सकते हैं, ये भी मेरी करंट है, अभी मुझे देखनी पड़ेगी कि फिर वरना कौन सी हो। व्हाट आर द क्वालिटीज यू लाइक अबाउट ईच अदर एंड व्हाट आर द थिंग यू डोंट लाइक ईच अदर? सबसे पहले मैं बताती हूँ अच्छी चीज़ है। एक तो वही है कि कोई भी बोर नहीं हो सकता आकाश के साथ है तो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये सीरियसली बहुत ज़्यादा केयरिंग है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद लड़के ना समझते हों, लेकिन ये बहुत जल्दी समझ आता है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी कभी मतलब खाना मैंने नहीं बनाया, मैं ऐसे पूछते मुझे टाइम हो गया कि क्या खाओगे, और फिर वो देखा अरे छोड़ो यार तुम मत बनाओ, मैं बाहर से लेके आएंगे, फालतू में तुम बनाओगी, फिर बर्तन साफ करोगी, ये वो। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो है कि ठीक है बेचारी ने पूरे दिन काम किया है, अब ठीक है हम बाहर से ले आएंगे, खा लेंगे, हो जाएगा। तो ये इसकी दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और ये मैं घर में बता भी रही थी। सो अभी थोड़ा सा हमने फ्रेम चेंज किया है क्योंकि आकाश को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा अंदर रख के करते हैं इसी के अंदर। मैंने सोचा। हाँ मतलब आकाश ने सोचा। अभी तो अभी मना कर दिया भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी लाइटिंग की थोड़ी वो होती है। अब ठीक है जैसा भी है कर लेते हैं। तो मुझे आकाश की बुराइयां बतानी थी, तो एक तो यही है कि आलसी है ये, ठीक है। मुझे इसे कुछ काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बुराई है। अब तुम बताओ अच्छा है और बुराई? मैं सिर्फ अच्छा ही बताऊंगा। नहीं दोनों से बताइए, जो है वो है। सबसे बड़ी चीज तुम ना, तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि तुम इंस्पायरिंग हो। इंस्पायरिंग इन द सेंस कि अपने काम के प्रति तुम बहुत ज्यादा वो रहते हो सीरियस कि हाँ ये करना है तो करना है, और इसी वजह से सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ रहता है ना, तो उसको ये रहेगा कि हाँ भाई मैं भी करूँ, मैं क्यों बैठा हुआ जब ये कर रही है। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। और दूसरी चीज
बस एक ही है अच्छाई। बुराई एक बुराई ये कि तुनक मिजाज। मतलब तुनक मिजाज मतलब छोटी बातों पे गुस्सा हो जाने वाला, ये तुनक मिजाज। मैं बेफालतू में थोड़ी होती हूँ, लेकिन हाँ तो मतलब हो तो जाता है, रीजन रहता है ना मेरे पास। हाँ है ना। बस मैंने बुराई कर दी, बात करें। अच्छा ठीक है, अब तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करे, दिस इज योर प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर ये हम पहले बता चुके थे, उसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ओके, ऐसी कौन सी डिश है जो तुम्हें अच्छी लगती है पर वो मैंने बनाई हो, मतलब ऐसी कोई डिश मैंने बनाई हो जो तुम्हें अच्छी लगी हो बहुत ज्यादा? लबाबदार पनीर। लबाबदार पनीर। व्हाट वाज योर हाईएस्ट यूट्यूब पेमेंट? तो मेरी सबसे हाईएस्ट पेमेंट रही है आई थिंक 78 के समथिंग थी, जो मेरी सबसे हाईएस्ट पेमेंट रही है मेरे पास, ठीक है, 78,000। और ये पूछा है पूजा ने, और मुझे ये बहुत अच्छे से याद है क्योंकि इनसे मेरी इंस्टाग्राम पर भी बात हुई थी। तुम्हें याद है इंस्टाग्राम पे बात हुई थी जिन्होंने बहुत, मैं बोली, वो खुद कह रही थी मुझे पता आप बोल नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं है, बहुत स्वीट सी थी वो, तो खुद ही बोल रहे थे कि आप सबके रिप्लाई करते हो, आप ये वो सब चीज़ों करके। नहीं याद? मुझे याद है मतलब, ठीक है। तो पूजा जी हमने आपका आंसर दे दिया है। सार्थक द्विवेदी, दी प्लीज मेक अ हॉल वीडियो एंड अदर्स। ओके, हॉल वीडियो क्या होता है? हॉल वीडियो जो कपड़े वपड़ों के बाद जैसे होते हैं। मुनमुन शर्मा। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपका फेवरेट टीवी शो? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वैसे बिग बॉस बोल सकते हो, ठीक है। अजय आपका देवर है? हाँ वो मेरा देवर है। आकाश के कितने भाई हैं? आकाश अकेला है, और आकाश के पहले भाई थे बट वो अभी जैसे नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं सब चीज़ें, ठीक है। आप बेबी कब करोगे? बेबी तब करेंगे जब हमारे प्लान्स थोड़ा सा मतलब अभी कुछ टाइम रुक के थोड़ी हमारी चीजें सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम करेंगे। अगर आपका YouTube चैनल नहीं होता तो आप क्या काम करते? अगर मेरा YouTube चैनल नहीं होता तो मैं शायद या तो डांस में होती या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग में जाती, क्योंकि मेरे पास एक यही दो ऑप्शन थे जो मैंने पहले से सोच रखे थे। तो या तो मैं डांस के अंदर ही जाती या फिर फैशन डिजाइनिंग में जाती। तुम फैशन डिजाइनिंग में जरूर जाते, पर वो तो कहना अभी भी जाओगे? अभी भी है मेरा पहले से कि मुझे वो करना ही है, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, और मुझे करना है। आर्यन शर्मा, हेलो प्रिया, आई एम ऑल्सो इन मेरठ। यार एक बात बताओ, आपके भाई ने आपको शादी में फर्नीचर क्यों नहीं दिया? इट्स अ क्वेश्चन, प्लीज डोंट माइंड, लव यू बोथ। फर्नीचर क्यों नहीं दिया? सबसे पहली बात, हमें चाहिए नहीं था। मैंने और आकाश ने, हम दोनों ने खुद प्लान किया था कि हम अपना घर अपने तरीके से अपनी मेहनत से बनाएंगे, तो इसीलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। और साफ साफ आकाश ने खुद मना करा था और मैंने भी मना किया था, तो इस चीज़ में भैया भी कुछ नहीं कर सकते जब हमने मना कर दिया है तो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कहीं से भी कहीं तक भी कि कोई अपनी लड़की दे रहा है तो मतलब दे रहा है तो फर्नीचर भी दे, ये भी सब चीज़ें दे, है ना। मेरे तो ये रिवाज तो बिल्कुल हट जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग को सारे अपनी जो चीजें हैं ना, चाहे इवन कार तक हो ना, कार इवन बाइक भी हमें खुद लेनी है, हमें खुद दिखाना है अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कि हम खुद वी आर समथिंग, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारा मतलब ये है कुल मिला के कि हम कुछ भी लेंगे आगे, अपने घर में कोई भी सामान लेंगे वो हम अपने दम पे लेंगे दोनों, चाहे वो इसीलिए हम लोग कार भी हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, नो बिग इशू, बट हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि हम पहले अपने घर को सेट कर दें, अपनी गृहस्थी को सेट कर दें, उसके बाद हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो कार हो, चाहे वो मेरी जो ख्वाहिश है बाइक लेना, है ना। अभी हमारा काम वैसे भी इससे सब चीजें हो जाता है इजीली, तो हमें कोई इशू या वो नहीं है। तो इस वजह से हमने ये सब चीजें खुद डिसाइड करी कि हम खुद करेंगे, तो इसलिए ना हमने उनसे लिया और ना हमने किसी से लिया। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेरे से, कि रूपाली ने ही पूछा है कि मैंने हेयर में अपने बालों में क्या करवाया था। तो मैंने अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराई थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आपने केयर कैसे करते हो? मैं नॉर्मल शैम्पू करती हूँ, शैम्पू इसके लिए अलग आते हैं, मैं लॉरेल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इनमें केमिकल्स कम होते हैं, तो केमिकल कम वाला यूज़ करोगे तो आपको बालों को मतलब जो इफेक्ट करेगा वो कम करेगा, ठीक। कम केमिकल वाला नॉर्मल भी यूज़ करोगे तो अच्छा रहता है, तो मैं कम केमिकल वाला अपने बालों में शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं सीरम लगाती हूँ, जब भी मुझे कॉम्ब करना होता है सीरम लगाती हूँ।
अभी सिर्फ मैं यही यूज कर रही हूँ। और अब मेरे ना यहाँ से इतने बार जो है मेरे न्यू आ चुके हैं, तो यहाँ से अब फिर से खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रेट है वो परमानेंट स्ट्रेट रहेंगे मेरे, जो लेकिन नहीं है, अब जो न्यू ग्रोथ हो रही है तो वो अब जैसे टेढ़े मेढ़े जैसे हैं मेरे थे पहले, वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरे स्टार्टिंग के जो आगे के हैं वो अब ऐसे होने लगे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी तो रिबॉन्डिंग खराब हो गई और ये वो, तो वो ऐसा नहीं, जो न्यू ग्रो हुए हैं वो वैसे ही होंगे, अब जड़ से कोई थोड़ी करेगा। तो ये आंसर है इसका। आपकी मैरिज कौन से रिसोर्ट में हुई थी? कौन से में हुई थी? यूवी क्लब में हुई थी हमारी, और ये पड़ता है मेरठ रोड में, दिल्ली रोड पर ना, दिल्ली हाईवे पर। दीदी मैं मेरठ से हूँ, प्लीज आंसर जरूर देना दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पहले गिफ्ट आकाश भैया ने दिया था और वो भी है, वो अभी भी है आपके पास या नहीं? प्लीज दे। आकाश ने जो आपको पहले गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट आपके पास अभी भी है या नहीं? आकाश ने मुझे सबसे पहला गिफ्ट जो दिया था उसने मुझे फूल दिए थे। ठीक है, वो आज तक मेरे पास है। हम छोटे से थे। हाँ, मतलब मैंने वो चीज़ पहले बता चुकी हूँ मैं अपनी लव स्टोरीज में। उसने फूल दिए थे, वो मेरे पास आज तक भी हैं। और मेरे पास आकाश ने मुझे जो जो चीज़ें दी हैं वो सब मैंने कलेक्ट करके अपने पास रखी हुई है। तो किसी दिन जो मैंने आकाश को दिया है, जो आकाश ने मुझे दिया, वो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, और एक आकाश ने मुझे, पता है हम जिस टाइम पर अलग हुए थे, अलग इन द सेंस कि हमने जब अपने घर वालों को बताया था, वो सब चीज़ें बाद बताऊंगी। तो उस टाइम पर आकाश ने मुझे चॉकलेट दी थी, और उस चॉकलेट को पूरे 6-7 साल हो चुके हैं। हाँ। और जिस टाइम पर हम अलग हुए थे तब हमने बोला था कि जब हम फिर से साथ में मतलब होंगे तब खाएंगे। उसको 6-7 साल हो गए, क्योंकि उसके बाद जब हम मिले थे तो वो खाने लायक नहीं थी। तो फिर हमने इसलिए डिसाइड किया कि मैं उसको अपने पास रखूं, चाहे वो सड़ जाए, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो अभी की पैक रखी हुई है। तो वो 7 साल से डेली रूटीन ब्लॉग। ये है लता पाल का कोई क्वेश्चन है, आपको शादी में क्या क्या मिला आपके परिवार की तरफ से, ज्वेलरी और कपड़े छोड़कर? मतलब वही पिछले फर्नीचर मिला या क्या? ज्वेलरी और कपड़े छोड़ के आपको आपके परिवार की तरफ से क्या मिला? मुझे मेरे परिवार की तरफ से क्या मिला? ये मैं जिस कैमरे से शूट कर रही हूँ मेरे फैमिली ने दिया है। ये जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो मेरी फैमिली ने दिया है। जो मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो आपको उसकी प्राइस ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, वो मेरी फैमिली ने दिया है। मेरी फैमिली ने मुझे वो सब चीज़ें दी हैं जिससे कि मैं ग्रो हो सकूँ, जिससे कि मैं काम कर सकूँ, ना कि ये जिसके मैं बैठ के आराम कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे महंगा कोई भी कुछ दे सकता है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरे फैमिली ने मुझे ये सब चीज़ें दी। फेवरेट यूट्यूबर अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर, एज अ यूट्यूबर व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द न्यू यूट्यूबर? सबसे पहले तो फैमिली के अलावा कोई यूट्यूबर, तो देखो मैंने पहले तो मैं ज़्यादातर मैं वीडियो देखती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की देखती हूँ। पर मैंने जितना सुना है, मैंने फिर 1-2 बार जैसी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने फ्लाइंग बीस्ट का मैंने बहुत नाम सुना है, मैंने 1-2 वीडियो देखी भी हैं। तो जो मैंने वीडियो देखी है उसकी मतलब उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और मतलब इस टैलेंटेड में सबसे, हाँ है ना, इस टैलेंटेड में। तो उनका मैं बोलूँगी कि फेवरेट यूट्यूब में अगर फैमिली को हटाए, उसमें हटा के करा जाए तो फिर वही है। और उसके अलावा कोई भी अगर न्यू यूट्यूबर कोई आता है तो उसके लिए सजेशन यही है कि बस मेहनत करते रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि अब यार हो ही नहीं रहा, वो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है, पर पता है जब तुम मेहनत करते हो ना, एक ना दिन आता है जब तुम सक्सेसफुल होते हो, तो वो सब तुम्हारी मेहनत के ऊपर होता है। तो बस मेहनत करते रहो और बस। आपको आकाश के बारे में सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है और कौन सी चीज़ नहीं? कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को कंपेटिबल बनाती है? अच्छी चीज़ वही है कि मैंने जो बताया था ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर जो हमें कंपेटिबल बनाती है वो ये है कि हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, है ना, कम्युनिकेशन। एक कुछ लोग होते हैं कि वो बात ही नहीं करते, अगर लड़ाई हो गई 2 दिन 3 दिन तक बात ही नहीं करेंगे, सबसे बेकार चीज़ वही होती है। ठीक है, हम है कि हम बैठ के बात करते हैं कि तुम बोलो भाई कैसे क्या करना चाहिए, फिर मैं बोलूंगी मैं क्या, है ना, फिर जो भी उस चीज़ का मतलब हम उसका कैसे भी करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, तो सबसे जो हमें बनाता है वो यही चीज़ है ना, हमारी कम्युनिकेशन। हम बात बहुत करते हैं, चाहे बेफालतू की बात करें। फिर तुम बहुत ज़्यादा बेफालतू बात करती हो।
कभी कभी क्या होता है कि मैं आकाश से बोलती हूँ कि हाँ मुझे पता है कि मैं फालतू की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम जवाब तो दे सकते हो ना। फिर हंसने लग जाता है आकाश। आपको स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है? मुझे स्कूल में सैलरी मिलती है 20 के आसपास, ठीक है, क्योंकि मेरे डेज भी बहुत कम है। और कथक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने 6-7 महीने मैंने की है उसका, लेकिन 8 साल का कोर्स होता है। मैं लेकिन कर नहीं पाई थी कि शादी वादी आ गई थी, फिर उस चक्कर में थोड़ा बिजी हो गई थी, तो ना ही मैं उधर ध्यान दे पा रही थी। फिर मैं शादी की बहुत सारी चीज़ें चली थी, तो फिर मैंने उस टाइम ब्रेक ले लेता। अब जब थोड़ा सा अब जब लगेगा तो मैं फिर से शुरू करूँगी। आपकी इनकम कितनी होती है यूट्यूब से? कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। आपका सबसे बड़ा फियर, प्लीज सच बताना। मेरा सबसे बड़ा फियर, मुझे अपने बंदों को खोने से बहुत डर लगता है, और खास करके मुझे इसका सही जब रियलाइज हुआ है मुझे बाबा के बाद हुआ है। पहले तो था कि हाँ यार चलो ठीक है, पास में है, ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है, पर जब वो सही में चला जाता है ना, और फिर जब तुम्हें पता होता है कि तुम उस बंदे से कभी नहीं मिल सकते, मतलब कभी देख भी नहीं पाओगे, तो सबसे बड़ा वही है। और मुझे लगता है कि आकाश को भी शायद तभी जब भैया का, है ना। हाय दी, आई एम प्रार्थना, आप कैसी हो? बोलो। मैं अच्छी हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। आप लोग बेबी प्लान के लिए क्या सोचे? बेबी प्लान के लिए तब सोचेंगे जब हमारी प्लानिंग पहले पूरी हो जाएगी। आप गिव अवे कब करोगे? अभी कुछ नहीं सोचा मैंने। आप कितने बेबी करोगे? आप लोग चंडिया आओगे? पर हाँ, जब आएंगे तो डेफिनेटली आपको मतलब ऑफकोर्स बता देंगे। सिंचन कहाँ है? सिंचन अभी ट्रेनिंग पर गया है, तो अभी शायद वो कुछ टाइम में अभी आ ही जाएगा। आप ऑयल स्किन के लिए कुछ बताओ। एंड मेरी मम्मी की ऑयल स्किन है, बट हम होम मेड मुझे आगे का समझ नहीं आया क्या बोला, पर ऑयली स्किन के लिए अगर होममेड का ऐसा कुछ अगर आपको यूज़ करना है तो आप बेसन यूज़ कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉफ़ी से भी थोड़ा स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आइस यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, जो कि मैंने ऑलरेडी यूज़ की हैं, तो मेरे लिए वर्क की भी हैं वो। तो जब तक मतलब ये है कि उनको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना होता है। मैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाई थी, लेकिन इतना जब मैंने कुछ टाइम तक यूज़ किया तब तक बढ़िया था। जैसे मैंने छोड़ा था फिर वो बेकार हो गया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर यूज़ करोगे तो फिर डेफिनेटली ठीक रहेगा। तुम्हारे घर में बाबा सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते थे? सावित्री आंटी को छोड़कर, उनको तो बहुत अच्छे मतलब चाहते थे वो। बाबा मम्मी के बाद भैया को बहुत प्यार करते थे, और भैया से तो उनको बहुत ज़्यादा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम सब हैं वो है, लेकिन मतलब उनको भैया से बहुत ज़्यादा था, तो भैया। What is your and आकाश एज? आकाश 25 का हो गया। 25 के हो गए थे? 25 में चल रहा हूँ। 24 का हो चुके हैं आकाश, और मैं अभी 24 की होंगी सितंबर में, ठीक है। आजकल व्लॉग्स थोड़े बोरिंग आ रहे हैं। बोरिंग आ रहे हैं व्लॉग्स? एक क्वेश्चन किसने है? गेमिंग कॉर्नर। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हर बार तुम्हें वो फ्लेवर नहीं मिलता है, कभी कभी चीजें ऐसी आ जाती है सामने जो बोरिंग हो जाता है, लेकिन नो इशू, जब तुम अच्छी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो थोड़ा यहाँ भी एक्सेप्ट करो, बट कोई नहीं। अब मतलब ये जैसे अपने कंटेंट पे और वर्क करेगी प्रिया आगे, ओके? दोनों करेंगे, तुम भी तो मेरे साथ। अब प्रिया, आपकी शादी से आकाश के साथ रिलेशन, आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? अच्छा, शादी से पहले मतलब इसने नीमा की फैमिली ने क्वेश्चन पूछा है, प्रिया आपकी शादी से पहले मतलब पहले आकाश के साथ जब आप रिलेशनशिप में थी तो आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? थी, प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम थी। वो सब चीज़ें तुम अभी लव स्टोरी में पता चलेंगी, बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, ठीक है, कि हमने अपनी फैमिली को कैसे मनाया, ठीक है। पर इतनी बहुत तो नहीं थी, नहीं पर थी, ठीक है, प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं थी, प्रॉब्लम थी। और वो सॉर्ट आउट करना भी उस बंदे के हाथ में होता है। देखो मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कभी भी कुछ चीज़ें करूँ, पर ये कि मैं अपनी बात को कैसे रख रही हूँ उनके सामने, कैसे समझा रही हूँ, वो एक चीज़ थी बस। Why are you copying सोना? शोना, ठीक है। It's not शोना, it's सोना। शोना नहीं, हाँ सोना, SONA, सोना, ठीक है। पहली बात, मैं उनको कॉपी नहीं कर रही हूँ,
मैं सिर्फ देखो वीडियोस में मैं मैं यूट्यूब चैनल सिर्फ किसके देखती हूँ, रूरू वाला जो यूट्यूब है, रूरू एंड फैमिली, सिमरन निक्की और डीवी व्लॉग्स और दिवेश सिंह। मैं सिर्फ यही व्लॉग्स देखती हूँ, उसके अलावा मैं किसी का कुछ देखती ही नहीं हूँ। तो जब मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता ना कि मैं क्या करूँ, तो जैसे कि मुझे एकदम से उनके उससे आइडिया लगता है कि हाँ यार, उनसे इंस्पायर होकर बोल सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होना होता है। कॉपी करना मतलब पता है क्या होता है कि अगर तुमने ये झुमका पहना है तो मैंने भी सेम यही झुमका पहना है, ये कॉपी है। इंस्पायर होना कि तुमने झुमका पहना है, ये मेरे को आइडिया है कि क्यों ना मैं इस झुमके के साथ मैं ये चीज ट्राई करूँ, ये इंस्पायर होने का। तुम्हारा कंटेंट अलग होता है, भली एक इंस्पिरेशन मिलती है लेकिन कंटेंट तो अलग है। और अगर भाई कॉपी कर भी लिया तो कहाँ होगा, कहाँ दिक्कत होगी। खैर देखो, मुझे सीरियसली मुझे चीज़ों कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कॉपी या फिर जो भी है, पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोचकर जो चीज़ें करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं देखो, मैं एक तो इन चारों की ही वीडियोस देखती हूँ। तो एक ये भी होता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हमें उसी से ही रिलेटेड हमें आइडियाज आते हैं, मानते हो, यही होता है। तो जब मैं उन्हीं लोगों के देख रही हूँ तो मेरे को आइडिया से वही आते हैं, तो बहुत बार वो सब सेम ही होते हैं। और मेरे मतलब बोलते तो मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं उन्हीं की वीडियो देख लूँ पहले ढंग से पूरी, तो मैं आगे कुछ करूँ। पर हाँ ये है कि मैं रूरू के चक्कर में रूरू का व्लॉग देखती ही देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिमिलर रहती हैं। और एक चीज़ और भी है, अगर मैं उनकी अगर बहन नहीं होती तो आप मुझे ये सब चीज़ नहीं बोलते कि मैं कॉपी कर रही हूँ। मैं लेकिन उनकी बहन हूँ, उनकी जो भी मतलब नंद हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, उनके साथ हूँ, तो आप उनके वीडियो देखते हो, मेरे भी देखते हो, तो इसलिए आपको सिमिलर लगते हैं। लेकिन मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो सेम कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। और इंस्पायर होना अलग होता है, कॉपी करना अलग होता है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। ठीक है। आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, शुरू कैसे हुई, तो हम ऑलरेडी ब्लॉग बना चुके हैं, तो आप वो चेक कर लो। आपके पापा क्यों नहीं आए शादी में, आए थे वो शादी में, बस वो रिकॉर्ड नहीं किया। योर यूट्यूब इनकम ऊपर नीचे होती रहती, कोई फिक्स नहीं है। भैया तुमको सिमरन की कौन सी बात इंस्पायर करती है? एंड हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अगर वाइफ को पढ़ाना चाहती है तो क्या वो इंटरेस्टेड हैं, होते हैं पढ़ाने में? मतलब वो मेरे लिए पूछने की ऐसा कुछ। और तुम्हें सिमरन सोना की कौन सी बात इंस्पायर करती है, ये पूछा है रामेश्वरी उत्तर। सोना की मुझे कौन सी बात इंस्पायर करती है, देखो बात तो नहीं, उनकी सारी चीज़ें ही इंस्पायर करने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ करती हैं, ठीक है। एक बच्चे को संभालना अपने काम के साथ और घर को भी साथ में संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शादी के बाद तो मैं भी घर संभाल रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है कभी कभी। वो बेबी जो होता है ना, वो सोच लो कि घर का काम और जो बाहर का काम मिलाकर होता है ना, वो बेबी संभालने के बराबर होता है मेरे लिए तो ये है। क्योंकि जब हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ध्यान रखना पड़ता है रूरू के लिए, कि भाई कभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यहाँ से देखो वहाँ से देखो। तो वो खुद पूरी की पूरी इंस्पायर करती हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद जितने भी लोग मतलब उन्हें देखते होंगे वो सबको इंस्पायर करती हैं, तो वो सेम मेरे को इंस्पायर करती हैं। तो वो पूरी एक कोई ऐसी बात नहीं बोल सकती है, ठीक है। हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अगर वाइफ को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या वो इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाने में? देखो, अगर हस्बैंड ये सही में अगर चाहता है कि उसकी वाइफ इंडिपेंडेंट बने, है ना, तो उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। अगर उसके अंदर ये सोच है तो जब वो ये चाहेगा कि भाई उसकी वाइफ घर में रहे, तो फिर वो पढ़ाने में उसको क्या होगा, क्योंकि फालतू पढ़ाऊँ मैं उसे, है ना। मेरे हिसाब से तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, अगर ऐसा कुछ सोचते हो, अगर मैं यार अगर किसी को पढ़ना है, किसी को पढ़ना चाहता है आगे, तो क्या प्रॉब्लम पढ़ाने के लिए? तुमको तो पापा ने बोला था पढ़ने के लिए, हाँ। बोला था तुमको, पापा ने बोला था, मैंने बोला था कि तुम पढ़ लो, तुमने मना किया था कि नहीं, मेरे को आगे नहीं करना, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पढ़ाई तो और अच्छी बात है, जितना सीखोगे उतना ही अच्छी बात है। लाइफ में लाइफ छोटी पड़ती है, लेकिन सीखना कभी कम नहीं होता, खत्म भी नहीं होता। तो पढ़ना चाहिए इंसान को, और आगे पढ़ने का मन है तो पढ़ाना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आप ग्लो ड्रीम्स की तरफ से क्वेश्चन आया है, आपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए फैमिली को कैसे कन्विंस किया? वो हम अभी जल्दी बनाएंगे वीडियो, सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आप आकाश के साइड से जो थी वो हमने बना दिया है ऑलरेडी, कि हमने मम्मी को कैसे बोला, क्या हुआ था, ठीक है, वो सब चीज़ हमने बता दी। बस इतना ही। एक और क्वेश्चन था जो कि लोगों ने मुझसे पूछा था, कि अब मुझे याद नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे था, कहाँ पे था, कि जब आप अपने ससुराल जाते हो आप सूट पहनते हो, और जब आप वहाँ अपने यहाँ होते हो तो आप लोअर टी शर्ट वगैरह में रहते हो।
पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने ससुराल से छुपा कर पहनती हूँ, वो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। जब पापा आए थे तब मैंने उनके सामने मतलब पैंट लोअर टी शर्ट वगैरह पहना था, उनके सामने मैं पहनती हूँ, उनको पता है, ठीक है। जब मैं वहां जाती हूँ एक माहौल होता है, माहौल के हिसाब से कपड़े पहने चाहिए। यहाँ का माहौल है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, तो उस हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, मुझे लगता है कि अच्छा है। वहां जब मैं जाती हूँ थोड़ा सा मुझे इंडियन पहनने का एक मौका मिल जाता है, वरना मैं पहनूं भी नहीं, यहाँ तो मैं पहनती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो अच्छा है, ठीक है। तो बस ये सब चीजें हो गई हैं। इसको क्यों ना कोई पर खत्म करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे और जो भी इधर उधर के थे सब लोगों के आंसर मिल चुके होंगे सबको, ठीक है ना। तो एंड कर दें इस वीडियो को। ओके, एंड इस कर दें। So I hope you like this video. Give it thumbs up, like, share, subscribe to my channel. Take care. Bye bye guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और yeah, that's it. Bye. तुम इसमें बहुत कम बोले ना। हाँ। कोई बात नहीं। क्वेश्चन ज्यादा थे ना, मैं कभी कभी इंसान को शांत रहना चाहिए।